स्क्वैमस एपिथेलियम एक एपिथेलियल टिश्यू की टाइप है जो हम आज ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्क्वैमस एपिथेलियम, पहली बात स्क्वैमस एपिथेलियम सेम सेल से बना होता है। ओके, कई सारे सेल्स होते हैं पर वो सेम सेल से होते हैं और ये फ्लैट होते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स बट दे आर फ्लैट, और इनमें एक न्यूक्लियस भी होता है। इतना क्लियर हुआ। आफ्टर दैट लोकेशन ये पाए जाते हैं माउथ की लाइनिंग में, मतलब माउथ की जो सरफेस है उसके अंदर लाइनिंग होती है। लाइनिंग में हमने डिफरेंस देखा हुआ है, लाइनिंग और कवरिंग का हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं। लाइनिंग होती है इनसाइड द ऑर्गन और कवरिंग होती है आउटसाइड द ऑर्गन। नेजल कैविटी में लाइनिंग, ये वहां पे स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल में एक छोटा सा डिफरेंस है। जो ब्लड वेसल होती है वो ऑक्सीजन को अलग अलग सेल तक क्या करती है, डिलीवर करती है, पर जो लिम्फ वेसल होती है ये क्या करती है, जो सेल के अराउंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा होता है उससे क्या करती है, ड्रेन करती है। ओके, ड्रेन करती है और इसे किसे देती है, ड्रेन तो कर लेती है। ड्रेन करने के बाद इसका मेन पर्पस होता है ये किसको दे दे, जो जहाँ पे फैट एब्जॉर्ब होती है। ओके, उस वहां पे ये सर्व कर देती है इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, जहाँ पे फैट एब्जॉर्प्शन होती है। और क्या होता है, जहाँ पे इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं, उनको सर्व कर देती है। दोनों का डिफरेंस क्लियर। आफ्टर दैट इनकी प्रोटेक्शन किसको करते हैं, मैकेनिकल इंजरी। अगर हमें कोई चोट लग जाए, वो ज़्यादा अंदर ना जाए, ज़्यादा डीप में ना लगे, स्क्वैमस एपिथेलियम हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर दैट जर्म्स, जैसे बैक्टीरिया किसी को हाथ लगाने से या फिर कोई ऐसी चीज़ उठा लो जिसमें जर्म्स हो तो वो भी हमारे अंदर जा सकते हैं और हम बीमार कर सकते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम उन जर्म्स की इन्फेक्शन को अंदर नहीं जाने देती। प्रोटेक्शन वर्क। आफ्टर दैट हार्मफुल केमिकल, जो केमिकल्स होते हैं अगर उनको हम हाथ लगा लें तो कई बार आपने देखा होगा हमारी बॉडी पे स्टेन्स पड़ जाते हैं, हाथ पे स्टेन्स पड़ जाते हैं। तो वो स्टेन्स से जो इन्फेक्शन हो या फिर वो केमिकल का जो साइड इफेक्ट हो वो हमारी स्किन को खराब ना करे, इसके लिए ये प्रोटेक्ट करते हैं। और ड्राइंग अप, मतलब जो केमिकल्स होते हैं उन्हें ड्राइंग अप कर देते हैं। क्लियर हुआ। ड्राइंग अप का मीन्स सुखा देना। ओके, ये केमिकल्स गीले होते हैं और ये ऊपर ही सूख जाते हैं। जब केमिकल्स आपके हाथ में गिरेंगे तो समटाइम आप देखोगे वो सूख जाएंगे और उसका जो पाउडरी फॉर्म जो होगा वो अंदर नहीं जा पाएगा। ओके, ड्राइंग अप भी कर देती है और प्रोटेक्ट भी करती है। ये कुछ इस तरह की होती है। जो ग्रीन लेयर होती है ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एपिथेलियल टिश्यूज को, स्क्वैमस एपिथेलियम को। ये एक फ्लैट सेल्स है और इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। दूसरा काम क्या करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ब्लड सप्लाई करती है और न्यूट्रेंट को देती है, किनको, एपिथेलियल टिश्यू को। ये सप्लाई का काम करती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में, जो कि टाइप है एपिथेलियल टिश्यू की। ये फ्लैट सेल से बनी होती है और सेम सेल से बनी होती है। क्लियर। आफ्टर दैट ये थिन होती है और इसमें एक न्यूक्लियर पैक्ड होता है। माउथ ऑफ सेल्स में देखो, जो माउथ होती है आपको वो माउथ वाला मैं दिखा देती हूँ, माउथ और नेसल कैविटी। ये देखो कुछ इस तरह से, ये जो माउथ का है इनर लाइनिंग में ये पाई जाती है स्क्वैमस एपिथेलियम, और माउथ की नोज की लाइनिंग में, नेजल कैविटी में यहाँ पे ये लाइनिंग पाई जाती है। अंडरस्टूड। तो ये दोनों बहुत एग्जांपल्स होगी। ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल में हमने डिफरेंस देख लिया हुआ है। आफ्टर दैट प्रोटेक्शन किसके करती है, मैकेनिकल इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करती है। जर्म्स से हमें कोई इन्फेक्शन ना हो उससे भी हमारी अंदर वाली लेयर्स को प्रोटेक्ट करेंगी। केमिकल से हमें कोई केमिकल हमें कॉज ना करे, हमें इन्फेक्शन ना करे, उससे भी हमें ये हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो बेसिकली वर्क क्या हो गया, प्रोटेक्शन का। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से पहले स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टाइप किसकी है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज की, जो कि एनिमल टिश्यूज की क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। गॉट इट। अब हमने बात करी थी स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। उसमें हमने थोड़ी सी बात करी थी कि स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर किसी एक सेल के कंबाइन होने से बनते हैं। बट अगर हम बात करें स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की तो ये थोड़े से डिफरेंट है उस केस में।
ये अलग अलग इनकी जो लेयर्स होती है सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथेलियम से बनी होती है। ओके जो स्क्वैमस एपिथेलियम था वो एक ही लेयर होती थी और वो सेम काइंड ऑफ सेल्स और सेम काइंड ऑफ एपिथेलियम से बनी होती थी। लेकिन जो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं, जो इनकी लेयर होती है एपिथेलियम की, वो अलग अलग काइंड्स की होती है। क्लियर? फाउंड इन स्किन एंड कॉर्निया। स्किन, जो हमारी स्किन है, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला था, जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो हमारी स्किन में ही पाया जाता है मोस्ट कॉमनली। ओके तो ये हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं, मतलब आउटर लेयरिंग में ही आते हैं, ऊपर से आपको शो नहीं होंगे। अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक विजन से देखें तो हमें काफी ब्रीफ में दिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी है स्किन में होते हैं, ओके एज अ प्रोटेक्शन, और कॉर्निया में होता है। कॉर्निया होती है आई बॉल का साइज, वो हम आगे मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखा दूंगी। जैसे अगर हम और बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये कुछ सब टाइप्स है, इस तरह का होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। देखो स्क्वैमस भी एक लेयर थी कुछ फ्लैट टाइप, अगर स्ट्रेटिफाइड है तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एपिथेलियम, ओके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। हम इसमें बात कर सकते हैं केक और पेस्ट्रीज की। कभी आपने जब पेस्ट्री खा रहे होते हो तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि पेस्ट्रीज की 3-4 लेयर्स होती हैं, राइट? एक नीचे से लेयर अलग होगी, कोई ब्राउन सी, ऊपर से व्हाइट होगी, फिर पिंक हो सकती है, मतलब अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो उसी तरह से जो स्ट्रेटिफाइड होता है उसकी अलग अलग लेयर्स होती है। गॉट इट? बट स्क्वैमस था उसकी एक ही लेयर होती है। वो हम टाइल्स के एग्जांपल से ले सकते हैं, जो हम वॉशरूम में टाइल्स लगाते हैं या फिर जो घर के बाहर टाइल्स लगती है, वो टाइल्स के ऊपर टाइल्स कभी नहीं लगती, टाइल्स एक ही लगती है और लाइन वाइज लाइक एक एक टाइल लगती जाती है। पर अगर हम स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो इसके ऊपर के कितने सारे लेयर्स बनती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की। क्लियर? अब इसे स्क्वैमस हो गया तो फ्लैट, क्यूबाइडल आ गया तो क्यूब शेप में, और अगर कॉलमनर आ गया तो कॉलम शेप में, राइट? और स्ट्रेटिफाइड का मतलब जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया हुआ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथेलियम। अभी हम बात करेंगे कॉर्निया के बारे में। स्किन का मैंने आपको बता दिया है। कॉर्निया क्या होता है? जो हमारी आई बॉल होती है उसके अंदर का जो पार्ट होता है, कुछ राउंड अप रिंग टाइप जो फॉर्म होती है उसे, ये देखो ये कुछ इसका जूम व्यू देखा है, साइड व्यू दिखाया हुआ है। इसमें भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ओके मतलब हमारे हर एक बॉडी पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं फॉर प्रोटेक्शन, जो हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं। नेक्स्ट वन, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, और मतलब कि एपिथेलियल टिश्यूज के काइंड्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशंस के लिए काम करती हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियम फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूबल। तो ट्यूबल से हमने कुछ ऐसे याद कर सकते हो, ट्यूबल कुछ इस फॉर्म में होती है। अगर किडनी ट्यूबल्स की बात करें तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। इन ग्लैंडुलर डक्ट्स, देखो ग्लैंडुलर डक्ट्स है ना, कुछ इस तरह समझो, जैसे ट्यूबल बनी है ना कुछ नीचे को, ये डक्ट्स होती है। डक्ट्स होती है अंदर से कोई पार्ट, ऊपर से कुछ ऐसे बना हो ना और अंदर से कुछ पार्ट खाली होना जिसमें कोई चीज फिलअप करी जाए। सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। सैलिवरी ग्लैंड्स होती है हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीशंस के लिए, जो हमारा ये मुंह में निकलता है डिस्चार्ज, वो सलाइवा होता है। ओके सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, देखो अगर क्यूबाइडल है तो कुछ क्यूब शेप में होगी, राइट? क्यूब ऐसा ही होता है, ये देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूब। तो कुछ इस तरह इनकी शेप होती है। तो ये देखो, ये जो आपको ग्रे कलर की दिख रही है, ये क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने आपको ये क्लियर करवाया हुआ है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये सारे एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है एपिथेलियल टिश्यूज तक। ओके ये एक ट्रे की तरह होती है और बोलती है आओ और ब्लड लेते जाओ, न्यूट्रिएंट्स लेते जाओ। आई एम जॉगिंग, पर कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। ओके नेक्स्ट वन, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया और ये अराउंड है, ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। अब जो ये है कनेक्टिव टिश्यू, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो इसे कनेक्ट करते हैं किसी और ऑर्गन के साथ या फिर किसी और पार्ट के साथ। सिंपल क्यूबाइडल सेल इतना था। उसके बाद हम फर्दर इसके आगे बात करें कि किडनी ट्यूबल, जैसे आपको मैंने बताया है क्यूबाइडल जो एपिथेलियम होते हैं ये किडनी ट्यूबल्स में पाए जाते हैं। ये देखो इनकी लाइनिंग में कुछ इस तरह, ये लाइनिंग है जो यहाँ पे, ये ट्यूबल होती है। आपको
अपने अभी के लिए आपको अपने माइंड में ये रखना होगा, रीनल ट्यूबल भी बोला जाता है, किडनी ट्यूबल को क्या बोला जाता है, रीनल ट्यूबल भी बोला जाता है। ओके, रीनल ट्यूबल और किडनी ट्यूबल, तो ये ट्यूबल इस तरह से होती है और इसमें क्यूबाइडल एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक डक्ट जो होते हैं वो पैनक्रियास में पाई जाती है, ये हमारा एक ऑर्गन है बॉडी पार्ट का। ये पैनक्रियाटिक, देखिए कुछ होलो टाइप इस तरह से पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, होलो टाइप होती है, इसमें जो आप कुछ फिल कर सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पर भी ये एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। अभी आपको ये इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जैसे याद रखना है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। गॉट इट। आफ्टर दैट एक और चीज, सैलिवरी ग्लैंड्स, मैंने आपको बताया है माउथ में होते हैं, ये देखो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यूज की लेयर होती है और ये कुछ सब टाइप्स है एपिथेलियल की जो आप आगे पढ़ोगे, अभी के लिए आपके सिलेबस में ये नहीं है। सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पे होते हैं हमारे नीचे को, पैरोटिड ग्लैंड कान के पास में, कुछ इस तरह से। गॉट इट। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपने सिर्फ ये याद रखना है सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होते हैं। आफ्टर दैट द फोर्थ वन टाइप इज कॉलमनर एपिथेलियम। अगर कॉलमनर की बात करें तो ये कॉलम शेप में होंगे, न्यूक्लियस थर किसी के पास होता है, क्यूबाइडल में भी था, कॉलमनर में भी होगा, और ये क्यूब शेप कॉलमनर शेप में होता है कुछ इस तरह से। ओके, और ये जो ऊपर ऊपर प्रेजेंट है ये सीलिया होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कंटेन्स वर्टिकली अरेंज, देखो ये वर्टिकली है ना, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है कुछ इस तरह से, वर्टिकली होता है इस तरह से। अरेंज सिलेंड्रिकल और ब्रिक लाइक सेल्स, ये आप देख पा रहे होगे रेडिश रेडिश, ब्रिक लाइक, ब्रिक क्या होता है ईंट, ब्रिक लाइक सेल्स होते हैं, अरेंज होते हैं कुछ इस तरह से। ओके, ये आपको दिख रहा होगा ये अरेंज्ड है। सेल्स आर यूजली, इनके पास कोई स्पेस नहीं होती है, मैंने आपको बोला ये प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए वर्केबल होते हैं। प्रोटेक्शन क्या होता है, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, कोई आउटर पार्टिकल को अंदर ना आने देना। आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन, स्वेट को एब्जॉर्ब करना, वाटर हमने डालते हैं उसको एब्जॉर्ब करना, सॉरी स्वेट की सिक्रीशन करते हैं, जो पसीना हमें निकलता है वो होता है सिक्रीशन, किसी चीज का बाहर निकलना। सलाइवा की सिक्रीशन होना, ये सलाइवा जो हमारे माउथ में आता है वो क्या होता है, उसकी सिक्रीशन होती है। गॉट इट। प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एब्जॉर्ब जैसे होता है किसी चीज की एब्जॉर्बमेंट होनी, अंदर जाना किसी चीज को, जैसे पानी डालोगे थोड़ी बहुत आप देखोगे कि स्किन में जो पानी था वो एब्जॉर्ब हो चुका है। टाइटली इन साइज होते हैं, इनके पास इंट्रासेलुलर स्पेस क्यों नहीं होती, ताकि कोई बाहर से पार्टिकल ना आ सके। जनरली फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, देखो हमने लाइनिंग के बारे में हमने पहले पढ़ लिया हुआ है, जो किसी ऑर्गन के अंदर होती है, कुछ अंदर की टाइप हो तो उसे लाइनिंग बोला जाता है। ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलमनर तो समझ लग गया कि कुछ कॉलम शेप में होते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया बीच में और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। गॉट इट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस आएगा ही आएगा, दिस वन इज साइटोप्लाज्म। अब आगे बात करें कि ये सिलिएटेड कहाँ से आ गई, तो न्यू वर्ड आ गया, जो सिलिएटेड वर्ड है वो आया है इन सीलिया से, ये सीलिया है। देखो सीलिया जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ओके, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मान लो, चाहे आप मान लो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, कुछ पतली पतली सी होती है थ्रेड, या फिर हम मान लीजिए हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाती हैं, शेप्स होते कहते हैं प्रोजेक्शंस को, जिन्हें सीलिया बोला जाता है। इन द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप, ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमारे विंड पाइप होती है यहाँ पे, ठीक है, तो वो लंग्स तक हमारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के थ्रू रीचेबल और बाहर निकालने का काम करती है। तो वहां पे कॉलमनर एपिथेलियम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब ये सीलिया, सीलिया जो है इसका मेन पर्पस क्या होता है, देखो सीलिया नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था हर एक एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ब्लड सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। और समटाइम क्या होता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे से ये कवर अप है ये टिश्यू, पर ऊपर से जो इसके एंड्स होते हैं, ठीक है ये एंड्स है ना, दूर दूर दोनों, ये क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं, तो उन एंड्स में सीलिया आगे प्रेजेंट हो जाते हैं। और मैं अभी बात करूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लिया एक, कोई मैंने
कंपाउंड मान लो मैंने कोई लिया है, मटेरियल लिया है, और जो सीलिया होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, ये इस मटेरियल को आगे के आगे पास करेगा किसी ऑर्गन में या किसी बॉडी पार्ट में। मतलब बेसिकली सीलिया मूवमेंट करने में हेल्पफुल होता है। क्लियर? मूव यहाँ पे लिखा है द सीलिया कॉन्स्टेंटली कीप लैशिंग, मतलब कीप लैशिंग, ऐसे लैशिंग का मतलब होता है ऐसे करते रहना, ऐसे राउंडिंग करते रहना, ओके, मतलब चलते रहना। मूव और मटीरियल को क्या करवाते रहते हैं, मूव करवाते रहते हैं किसी और ऑर्गन तक या फिर कहीं किसी पार्ट तक। क्लियर? तो इस रिलेटेड का काम इतना सा होता है। After that, the last one of epithelial tissue is glandular epithelium. ये एक कॉलमनर एपिथेलियम, ये कुछ कॉलमनर टाइप होता है, मतलब कुछ इस तरह से, जिसके अंदर भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सम लार्ज सेल, इसके अंदर कुछ लार्ज सेल कंटेन करते हैं ये। सिक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस को, इनकी सिक्रीशन मतलब केमिकल सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाए जाते हैं। देखो हमने पहले भी कहीं पे ये पढ़ी थी लाइन की, कहाँ पे, कॉलमनर एपिथेलियम जो होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम की ही टाइप है, और जो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है ये भी कॉलमनर एपिथेलियल की ही टाइप है। गॉट इट? तो ये दोनों कहाँ पे पाए जाते होंगे, स्टमक और इंटेस्टाइन में। स्टमक और इंटेस्टाइन क्या है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स है। एट सर्टेन प्लेसेस ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फोल्ड, कुछ ये फोल्ड होते हैं, फोल्ड लाइक कुछ ऐसे फोल्ड होते हैं, मतलब इनवर्ड्स अंदर को फोल्ड होते हैं, आपको आगे मैं पिक्चर में दिखाऊंगी। तो कंपैक्ट होलो, ताकि ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो सके, मतलब एक फॉर्मेशन कर सके। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, स्वेट ग्लैंड में, टीयर ग्लैंड में और द लिवर। यू कैन सी दैट, ये देखो ये होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट है। ओके, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या, कुछ लार्ज सेल न्यूक्लियस। गॉट इट? और ये जो कुछ इस तरह से बने, ये होते हैं ग्लोबुलेट सेल्स। ग्लोबुलेट्स आप ये समझ लो, ये ग्लोब्यूल्स होते हैं। ग्लोबुलेट सेल का बेसिकली अगर आप फंक्शन देखोगे तो ये क्या होते हैं, ये एक तरह से कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, कुछ इस तरह की टाइप होती है, और ये अंदर से जेली लाइक फॉर्मेशन या फिर कुछ ऐसे वाटर फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होते हैं, राउंड अप से होंगे। और ये आपको ये दिख रहा है कुछ इस तरह से, ग्लोब्यूल्स मतलब एक राउंड शेप होना, कुछ जैसे हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। ओके, जैसे हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था सेल यूनिट में, ये वैक्यूल छोटे छोटे से होते हैं। इस तरह से ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े से लार्जर होते हैं और एक ग्लोबुलेट सेल बनाते हैं। गॉट इट? और इनका जो अगर मेन पर्पस की हम बात करें तो ये न्यूट्रिएंट डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। मतलब जो ये बने हुए हैं, अगर इनमें न्यूट्रिएंट, जैसे बेसल मेम्ब्रेन क्या काम करता था, ये एपिथेलियल टिश्यू तक ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट मटेरियल को पास करता था। और ये जो करते हैं ग्लोबुलेट सेल्स जो होते हैं अंदर प्रेजेंट, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन करते हैं। ओके, जो इनके पास मटेरियल आता है उनकी डाइजेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। ये हो गया स्वेट ग्लैंड, ये स्वेट ग्लैंड में पाए जाते हैं। आप देख रहे हो ये स्किन की लेयर है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऊपर, ये स्किन की एपिथेलियल, उसके बाद डर्मिस लेयर, एंड ये स्वेट ग्लैंड होता है कुछ इस तरह से राउंड फॉर्म में, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। टीयर ग्लैंड ये होता है, ये देखो आइस के ऊपर, जैसे ये वाली जो होती है लाइनिंग हमारी आइस के ऊपर, यहाँ पे टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम की प्रेजेंस देखी जाती है। ओके, तो हमने आज कौन सी 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में, आफ्टर दैट क्यूबाइडल एपिथेलियम, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, कॉलमनर एपिथेलियम एंड उसकी सब टाइप्स, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, columnar epithelium. Got it? So that's all about for epithelial tissue. Epithelial tissue का यहाँ पे कंसेप्ट खत्म होता है।